घने वर्षावन की सुबह पेड़ों की ऊंचाई पर फैली हल्की धुंध और सुनहरी किरणों से चमकती पत्तियां एक अद्भुत दुनिया का एहसास कराती है। ये वही दुनिया है जहां इंसान ने जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के करीब अपना घर बनाया है। दक्षिण पूर्व एशिया के पापुआ न्यू गिनी में रहने वाली कोरवाई जनजाति आज भी अपने घर 30 से 40 मीटर ऊंचे विशाल पेड़ों पर बनाती है। ये घर इतने ऊपर होते हैं कि नीचे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पेड़ की शाखाओं पर कोई तैरता हुआ गांव हो। इन ऊंचाई पर बने घरों का मुख्य कारण सुरक्षा है, क्योंकि नीचे की जमीन पर फैले घने जंगल में मच्छर, जहरीले कीड़े और कभी कभी दुश्मन जनजातियों का खतरा बना रहता है। कोरवाई लोग मजबूत तनों वाले विशालकाय पेड़ों को चुनते हैं, फिर लकड़ी और बांस से प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। छत पर मोटी पत्तियों की परत लगाई जाती है ताकि लगातार होने वाली बारिश का पानी अंदर न जा सके। रस्सियों और जंगल की बेलों से बनी सीढ़ियों का सहारा लेकर वे ऊपर नीचे आते जाते हैं। उनका हर दिन एक रोमांचक सफर की तरह होता है, जहां सुबह का पानी भरने से लेकर रात का खाना पकाने तक हर काम हवा में झूलते हुए किया जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ऊंचाई पर चलने के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें जरा भी डर नहीं लगता। ऊपर से दिखाई देने वाला नजारा किसी हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म के हवाई शॉट जैसा लगता है। दूर तक फैले हरे समुद्र जैसे जंगल और बीच में तैरते लकड़ी के घर। इसी तरह इंडोनेशिया के घने जंगलों में रहने वाली नगोंग जनजाति भी पेड़ों पर बसे अपने अद्भुत घरों के लिए जानी जाती है। इनके घर कोरवाई जितने ऊंचे नहीं होते, परंतु इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बारिश का पानी और कीचड़ इनके जीवन को प्रभावित न कर सके। यहाँ के लोग हल्की मगर मजबूत बांस की लकड़ी और चौड़ी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। उनका हर घर प्रकृति के साथ गहरा संबंध दर्शाता है। सुबह के समय पुरुष और महिलाएं रस्सियों से बने रास्तों का सहारा लेकर नीचे बहती नदी तक जाते हैं, जहां से वे मिट्टी के बने बर्तनों में पानी भरकर ऊपर तक लाते हैं। पानी से भरे भारी घड़ों को रस्सियों के सहारे खींचकर ऊपर चढ़ाना एक कठिन काम है, लेकिन इनके लिए यह रोजमर्रा की आदत है। ऊपर पहुंचने पर वे पानी को बड़े लकड़ी के बर्तनों में जमा करते हैं ताकि पूरा गांव इसका उपयोग कर सके। दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षावन में रहने वाली यानोमामी जनजाति भी पेड़ों पर ऊंचाई पर बने प्लेटफॉर्म और घरों में रहती है। अमेजन का इलाका लगातार होने वाली बारिश और खतरनाक जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जमीन अक्सर कीचड़ से भरी रहती है और सांप जैसे जहरीले जीव हर समय खतरा पैदा करते हैं। यानोमामी लोग पेड़ों पर बने सुरक्षित आवासों में रहते हैं, जो प्राकृतिक वेंटिलेशन के कारण हमेशा ठंडे और सूखे रहते हैं। उनके घर गोल आकार के बड़े प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं, जहां कई परिवार एक साथ रहते हैं। रात के समय जलती मशालों की रोशनी में यह घर किसी रहस्यमय किले जैसे लगते हैं। इन सभी जनजातियों की जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि इंसान ने हजारों साल पहले भी प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर अपनी जरूरतों का समाधान खोज लिया था। पेड़ पर बने ये घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन का अद्भुत उदाहरण है, जहां हर घर हवा से सांस लेता है, जंगल की खुशबू को अपने भीतर समेटता है और बारिश की बूंदों को अपने छत पर नाचने देता है। पेड़ों पर घर बनाना केवल साहस नहीं, बल्कि गहरी समझ का परिणाम है। सबसे पहले ऐसे मजबूत पेड़ चुने जाते हैं जिनकी शाखाएं चौड़ी और लंबी हों। फिर पूरी संरचना को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि तेज हवाएं या तूफान भी इसे हिला न सकें। बांस की हल्की पर मजबूत लकड़ी का उपयोग घर को टिकाऊ और लचीला बनाता है। रस्सियों और बेलों से हर जोड़ को कसकर बांधा जाता है ताकि भारी बारिश में भी घर सुरक्षित रहे। आज जब पूरी दुनिया आधुनिक गगनचुंबी इमारतों की ओर बढ़ रही है, ये जनजातियां हमें याद दिलाती हैं कि असली प्रगति केवल ऊंची इमारत बनाने में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने में है। पापुआ न्यू गिनी की कोरवाई, इंडोनेशिया की नगोंग और अमेजन की यानोमामी जनजातियां हमें दिखाती हैं कि जंगल की ऊंचाई पर भी इंसान अपनी सभ्यता को सुरक्षित रख सकता है और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन को नया अर्थ दे सकता है। यही वह संदेश है जो इन आसमान छूते घरों से पूरी मानवता तक पहुंचता है कि सुरक्षा, संतुलन और प्रकृति के प्रति सम्मान ही असली ताकत है। जब हम इन तैरते हुए घरों को देखते हैं तो लगता है जैसे पूरी धरती हमें फुसफुसाकर कह रही हो कि इंसान और जंगल का रिश्ता हमेशा से अनोखा रहा है और आगे भी रहेगा। यही अनोखा रिश्ता हमें सिखाता है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, प्रकृति के साथ जीना ही सबसे बड़ी क्रांति है।